जय हिंद बच्चों। आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के जो सवाल तरह तरह के आते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिससे आपका परसेंटेज के जो सवाल आते हैं, चाहे वो लाभ और हानि के हों, प्रॉफिट लॉस के हों, सिंपल इंटरेस्ट के हों, साधारण ब्याज के हों, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि, आय व्यय पर वृद्धि, चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, उस सब पे घबराहट आपकी खत्म हो जाएगी। आप एकदम खेल खेल में सेकंडों में इन सवालों को हल कर लेंगे। बस आपको पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। चाहे आप बच्चों जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सभी परीक्षाओं में प्रतिशत के आधारित जो प्रश्न हैं वो आते ही आते हैं। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा, मतलब कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, तो इसको अगर चिन्ह से प्रदर्शित किया जाए तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल शब्दों में कि प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन हम लोग सीखते हैं कि कहीं दिया हुआ है आपका 5%। तो इस प्रतिशत को अगर हमें हटाना हो, सवाल आ गया कि साधारण भिन्न में बदलो या इसको प्रतिशत हटाना, इसको क्या करना होगा? संख्या को लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और बटा 1/100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिशत था, तो प्रतिशत के बदले में मैंने क्या लिख दिया? 1/100। क्लियर है? तो इसको हमें क्या करना है? ऊपर की संख्या नीचे भी किसी भी संख्या को काटती है तो हम काट देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, ये जीरो आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/20। मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा कि भिन्न में परिवर्तन, तो चीज़ों का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे बारी बारी से तो हो जाएगा। इसको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन जब उस तरह के हम सवाल पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा तो उसमें आगे बताऊंगा। अगर यही देखिए, अगर मिश्र संख्या आ जाती है कोई, जैसे 16 से ही 2/3, 16 होल 2/3%। कुछ नहीं करना है, इसको हमें पता है कि कैसे करते हैं। तो इसको इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या को प्लस करते हैं तो 48, और प्लस ये 2 हो गया 50/3%। अभी मैंने जस्ट बताया कि हमें क्या करना है, अगर प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना है? 1/100 से गुणा कर देना है। तो 1/100 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर की संख्या नीचे की किसी भी संख्या को काट सकती है अगर गुणा का चिन्ह है। 15 में 15, 15 2 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1, और ये 3 2 6, 1/6। तो देखिए, इसको आसानी से हमने भिन्न के रूप में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। ठीक है, अब देखिए अगर इसका उल्टा हो, उल्टा हो यानी कि आप इसको लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट में लिख लीजिएगा ऐसे, ऊपर वाले को। ये जो है ऊपर वाला मैं जो बताया तो आप उसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। तो देखिए, प्रतिशत को मैंने भिन्न में बदल के दिखाया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर सवाल ऐसे आ जाएं कि भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें बस ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। ठीक है, इसमें देखिए प्रतिशत में परिवर्तन कर रही हैं, ऑलरेडी प्रतिशत था उसको भिन्न में करना था, तो हमने क्या किया था? 1/100 से किया था। और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया हुआ है 1/5, 1/5, इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? प्रतिशत में। तो हमें क्या करना है? बस 100 से इसे हमें गुणा कर देना। तो हम 100 से गुणा कर दें। ठीक है, तो ये देखिए 100 से गुणा करते ही ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट दें। 5 1 5, ये 5 2 10, ये 20 आ गया। तो कितना हो गया? 20%। मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे सवाल हो गया 1/5 जो भिन्न है इसको प्रतिशत में परिवर्तन करो। तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू देकर। ठीक है, तो ये प्रतिशत में देखिए बदल गया। यही देखिए अगर कोई दशमलव वाली संख्या होती, जैसे कि 6.25। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते? 6, पहले देखिए इसका तरीका सीख लीजिए। जब भी किसी दशमलव को हटाना हो तो संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए, दशमलव के बदले में एक आ जाएगा, जितनी संख्याएं उतना जीरो, दो संख्याएं हैं तो दो जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको प्रतिशत में बदलना था, तो 100 लिखेंगे और ये प्रतिशत में आपका बदल गया। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका? 625% प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अब आइए कुछ जर्नल फॉर्मूलाज को हम लोग समझें। ऐसे मैंने ऊपर एक उदाहरण बता दिया बच्चों, ये तीसरा हेडिंग नोट कीजिएगा, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो कोई भी देखिए दशमलव संख्या दी हुई है, जैसे मान लिया 0.25। ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसको
100 से फिर हम वैसे ही हम गुणा कर देंगे। हेडिंग देखिए डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करते ही ये प्रतिशत में ये चीज़ बदल जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा आपका, जो फिर से मैं वही चीज़ करता हूँ, संख्या को लिख लेता हूँ। नीचे क्या होगा, ये आपका दशमलव के बदले में 1 आ गया, जितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं तो 2 जीरो आ गया, गुणे 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, कितना है आपका 25%। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल के अगर आप लिख लेते हैं दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए बच्चों इसी को डायरेक्ट करना है, जैसे डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 3.25 को अगर हमें बदलना है प्रतिशत में तो 100% लिख लिए। होता क्या है, जितना जीरो उतना दशमलव का आप शिफ्ट कर दीजिए इधर। 2 जीरो है तो 1 और ये 2 तो बाहर आ गया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है। कई बार सवाल आता है कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ तो किसी भी रूप में होता है। जैसे दे देंगे किसी राशि में 10% की वृद्धि हो गई, और पूछ सकते हैं कि किसी के आयतन में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, किसी भी तरह से, या रफ्तार, एक गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसके चाल में 25% की वृद्धि हो गई। मैंने चाल वाले वीडियोज़ अभी बनाए थे, आपने देखे होंगे। तो चीज़ों को देखिए आपको बस समझ के चलना है। कोई भी सवाल आ जाए उसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए करना क्या है कि किसी भी, अगर मान लीजिए कोई संख्या x है, कि कोई भी चीज़ x है, ये चाल है या पैसा है, जनसंख्या है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें a% की वृद्धि हो जाती है, a% की वृद्धि हो जाती है, तो जो नया मान होगा या जो नया बढ़ा हुआ चीज़ होगा, उसको लिए हमें क्या करना है कि जो भी वो संख्या दी होगी, ठीक है, उसका, ठीक है, उसका का लिख लीजिए, का 100 प्लस a प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। का मतलब होता है यहाँ देखिएगा गुणा। ठीक है, तो x का, अगर मान लीजिए कि ये 10% की वृद्धि होती है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 110% उसका निकाल लेंगे। 110% आप निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल, उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर किसी गाड़ी की रफ्तार मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, km प्रति आवर लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगर उसकी चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई चाल क्या होगी, नई चाल क्या होगी, तो वही फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे, 60, ठीक है, गुणे भाई कितनी 25% वृद्धि हो गई, तो का 100 प्लस 25 कितना होगा, 125 होगा। तो डायरेक्ट आपको अब लिख देना प्लस करके 125/100। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 5 जा, ये 4 जा, फिर 4 1 जा, और ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 15, तो 15 5 जा 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये देखिए आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया इसका चाल। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण आपको समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य, कई बार मूल्य वाले सवाल आते हैं, 80 रुपये है। ठीक है, और उसका जो दाम है मान लीजिए 15% बढ़ा दिया गया। अभी देखिए मैं वृद्धि वाले सवाल बता रहा हूँ, बढ़ने वाले, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, चीज़ों को बारी बारी से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, 80 का मतलब गुणा, 15% बढ़ा तो 100 में क्या करेंगे, 15 को जोड़ लेंगे, 115/100। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं, तो ये आएगा आपका 5 2 ज़ा 10, फिर ये हो गया आपका 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा आपका 92। ठीक है, पहले देखिए 80 रुपये था, अब कितना हो गया, 92 हो गया। इस तरह से आप जो प्रतिशत वृद्धि वाले जो सवाल हैं उसको समझ के चलेंगे। ठीक है, अब आइए मैं बता दूं आपको प्रतिशत जो कमी की बात की जाती है उसको कैसे करेंगे। जो देखिए प्रतिशत कमी वाला जो प्रश्न होते हैं उसमें भी आपको देखिए सिंपल वही चीज़ें करनी है जो मैंने प्लस के लिए बताया। वहाँ जो भी मान दिया हो उसका आप क्या करेंगे, उसको 100 में से घटा करके लिख देंगे, 100 में से घटाकर लिख देंगे, आपका आ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसे मैं आपको इसको उदाहरण के जरिए एक समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहला उदाहरण आपके सामने है। इसमें देखिए अगर किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो है 6,000 रुपये,
देखिए सवाल किसी भी तरह से आ सकते हैं, आयतन, आय, पैसा, संख्या, किसी में वृद्धि कमी कर दी गई, तो ये हम लोग कमी के प्रश्न पढ़ रहे हैं। उसकी मान लीजिए आय जो है 20% घट गई। सिंपल बता सकता था कि 2,000 रुपये घट गई, 3,000 रुपये घट गए, तो आप घटा लेते ना, लेकिन ये प्रतिशत का सवाल है। ठीक है, तो आप घट गई, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी, जो नया आय अब कितना होगा भाई, पहले 6,000 कमा रहा था, अब कितना कमाएगा, नया आय बराबर, अब वो कमाएगा इसी का 6,000 लिखिए, गुणे 100 में से 20 घटा दीजिए, 80/100। तो देखिए कुछ है नहीं इसमें, अगर हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तो आसानी से यह हो जाएगा। ठीक है, 80/100 आ गया। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 0 0 कटा, 0 0 कटा, ये हो गया 6 6 48, ये 00 आ गया। ठीक है, तो अब कितना, देखिए पहले था उसका 6,000, अब कितना हो गया, 4800 हो गया। तो देखिए आसानी से जो कमी, जो प्रतिशत कमी का होता है अर्थ को, देखिए इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, जो जो मैं उदाहरण सवाल के रूप में बता रहा हूँ उसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से चाल का भी हो सकता है। मान लीजिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, और उसके चाल में मान लीजिए 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की कमी मतलब क्या होगा, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो गया, 90, 90/100। वैसे ही करिए, वैसे ही आप काट दीजिए। तो ये देखिए, ये दशमलव में मेरे ख्याल से आना है, इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ आपको ऐसे, ये आएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए आपका आज का जो वीडियो है कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपको एकदम स्पष्ट आपको समझा सकूं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर लिखिए कि हाँ सर, इसका आगे का वीडियोज़ और बताइए, ताकि जो प्रतिशत का डर है वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आज के वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।